स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द सेकंड वीक ऑफ अप्रैल। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में। Neophyte in reverse, Ten of Swords, the Star, Nine of Swords, and Three of Cups। ओके, तो हमारे पास यहाँ टेन ऑफ स्टार्स है, या कह सकते हैं आप यहाँ पे टेन ऑफ सॉर्ड्स है। और इसके साथ आपको ऐसा लग रहा होगा कि हर कोई बस हर चीज़ के लिए आपको ब्लेम कर रहा है और कोई भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं रहा। दूसरों के लिए ये समझना बहुत मुश्किल हो रहा है कि आपका पर्सन आपके लिए बहुत खास है। ये इश्यूज कुछ आपकी फैमिली में हो सकते हैं जहाँ पे आप शायद अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है और इसके बिना आपका फ्यूचर कुछ भी नहीं है। मगर ऐसा लगता है कि दूसरे लोग समझने को तैयार नहीं है आपकी फीलिंग्स। एंड फिलहाल दूसरे लोगों को बस आपके पार्टनर की कमियां दिखाई दे रही हैं, क्योंकि वो उनको उस नज़र से नहीं देख रहे जैसे आप देखते हैं, और उन्हें आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं आ रहा इसीलिए। एंड टेन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपको बिल्कुल अकेला महसूस हो सकता है। हालांकि आप हर किसी के टच में आएंगे और आपके आसपास लोग होंगे, फिर भी आपको महसूस होगा कि आपको कोई समझ नहीं रहा। नाइन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपके पर्सन को किसी बात का इंस्टेंट रिग्रेट हुआ है। ओके, हो सकता है कि आपके पर्सन के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हुआ हो किसी बात को लेके। नियोफाइट का कार्ड रिवर्स में है, तो हो सकता है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को वो इम्पोर्टेंस नहीं दे सका जो देनी चाहिए थी। इनफैक्ट कहीं ना कहीं इस पर्सन के कुछ ऐसे एक्ट्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी एक्शंस हो सकते हैं जिसको आपके फैमिली वाले डिसअप्रूव करें, या आपके फ्रेंड्स आपको कहें कि ठीक नहीं है एंड ये ट्रस्ट के लायक नहीं है। हो सकता है कि आपके आसपास के लोगों को, आपके फैमिली मेंबर्स को और आपके फ्रेंड्स को ऐसा लगता है कि ये पर्सन ट्रस्ट के लायक नहीं है, स्पेशली उसके बाद जो उन्होंने किया। एंड इसीलिए शायद आपके जो वेल विशर्स हैं वो नहीं चाहते कि आप इस पर्सन के साथ कंटिन्यू करें, और ये लोग चाहते हैं कि द स्टार के साथ आप वापस अपने बारे में सोचना शुरू करें और एक नई डायरेक्शन में मुड़ जाएं। पर नाइन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपका जो पर्सन है वो अब रियलाइज कर रहा है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है और उन्होंने जो किया वो उन्हें नहीं करना चाहिए था, पर शायद अब बहुत लेट हो चुकी है और ये पर्सन इस वक्त बिल्कुल अकेला फील कर रहा है। ओके, इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है कि जब उन्हें इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना था तब उन्होंने नहीं लिया। वो आप पर और आपके फैमिली के एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरे हैं कहीं ना कहीं, और बल्कि उन्होंने एक मौका दिया है दूसरों को डाउट करने का खुद पे। और यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स के साथ कोई सेलिब्रेशन जरूर हो सकता है। ये अजीब सी रीडिंग है, एक तो आप इतने स्ट्रेस में हैं और थ्री ऑफ कप्स के साथ कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, पर सेलिब्रेशन का मतलब हमेशा किसी चीज को सेलिब्रेट करने का ही नहीं होता है। यहाँ पे टैरो आपसे कह रहा है थोड़ा सोशलाइज कीजिए, लोगों से मिलिए, और जब आप लोगों से मिलेंगे तो आपकी जो मन की फीलिंग्स है वो बाहर आएंगी और आप थोड़ा हल्का महसूस करेंगे।
तो थ्री ऑफ कप्स आपसे कह रहा है कि आपको अपने फ्रेंड से मिलना चाहिए, अपना कुछ समय दूसरों के साथ बिताइए, तभी जाके आप इस सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे। फिलहाल आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लग रहे हैं और आपका सबसे पहला काम है अपने स्ट्रेस से डील करना, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा वीक कर रही है, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है और आप पहुंच कहीं भी नहीं रहे। ओके, हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्टिस, oscillant, Nine of Stars, Nine of Wands, एंड नाइन ऑफ कप्स। तो हमारे पास जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस के कार्ड के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो होना ही था। इनफैक्ट यहाँ कर्मा को बैलेंस करना ज़रूरी था। यूनिवर्स यहाँ पे इंटरवीन कर रहा है और लोग बस जरिया हैं। शायद आपको लग रहा होगा कि दूसरे लोग आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पा रहे हैं। आप अपने पर्सन से बहुत कनेक्टेड हैं और आप उन्हें माफ़ कर सकते हैं और इस रिलेशनशिप में आप रहना चाहते होंगे, पर ऐसा हो सकता है कि दूसरे लोग आपको कॉन्टिन्यूसली ये समझा रहे हैं कि आपको इस पर्सन को चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। तो लोग बस जरिया है यहाँ पे। यूनिवर्स जस्टिस करना चाहता है, इसीलिए आपके और इनके बीच दूरी आई है। ये पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा था, आप सिर्फ सेक्रीफाइसेस करते जा रहे थे और शायद आप अभी भी सेक्रीफाइसेस करने के लिए रेडी हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, पर यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। वो ज़रूर इस पर्सन को एक बार लेसन दे के ये समझाना चाहता है कि उन्हें चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए। और नाइन ऑफ स्टार्स के साथ यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी समझ से बाहर है। ओके, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, बहुत इरिटेटिंग हो सकता है एंड ना आप अपने पर्सन को समझ पाएंगे, ना आप अपने फैमिली मेम्बर्स को समझ पाएंगे। इस समय बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। पर फिर हमारे पास नाइन ऑफ स्फेयर है, तो इसका मतलब है कि ये एक तरीके से जो क्योस है ये आपके लिए एक नया रास्ता खोलेगा। यहाँ से होकर ही आप उस जगह तक पहुंचेंगे जो आपको अपनी लगेगी, क्योंकि नाइन ऑफ कप्स के साथ आपकी विशेष जरूर फुलफिल होंगी। यहाँ एक ब्यूटीफुल फ्यूचर है और ये फ्यूचर आपको जल्द ही नजर आएगा, पर उससे पहले आपको थोड़े से स्ट्रगल करने होंगे, कुछ लेसन सीखने होंगे ताकि आप बेहतर तरीके से आगे फैसले ले पाए। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है स्कॉर्पियंस। Isis, magic manifesting. Your dreams, visions, goals are becoming a reality. Stay focused. तो आपके जो ड्रीम्स हैं वो रियलिटी में बदल रहे हैं और आपको बस फोकस रहने की ज़रूरत है। चीज़ों को ज़्यादा मत सोचिए इस वक्त, क्योंकि कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है और क्लैरिटी इस समय आपको मिलेगी नहीं। तो फिलहाल जैसी चीज़ें चल रही हैं चलने दीजिए और अपने आप को थोड़ा सा हल्का रखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपने मन को थोड़ा सा शांत करें। ओके, लोगों से मिलिए, अपने दोस्तों से मिलिए एंड चीज़ों को नॉर्मल होने दीजिए, कुछ इंतज़ार कीजिए।
तो ये है रीडिंग आपके अप्रैल के सेकंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।